ये समझें कि गड़बड़ वहीं पर हो रही है कि हम हमारा काम नहीं कर रहे हैं, दूसरों से उम्मीद रख रहे हैं। बात समझ में आ रही? सेठ सोच रहा है कि नौकर मेरा काम नहीं कर रहा, नौकर सोच रहा है कि सेठ मेरा काम नहीं कर रहे हैं, सेठ मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, सेठ सोच रहा है कि नौकर बराबर काम नहीं कर रहा। भाई सेठ का काम है कि वो तनख्वाह बढ़ा दे, नौकर का काम है कि वो अपना काम करे, सेठ को ना देखे। तो लिहाजा वहां गड़बड़ होती है। तो मैं ये कह रहा था कि निकाह और वलीमा ये बड़ी नाजुक सिचुएशन और हालात होती है कि जब लड़की वाले लड़के वालों को और लड़के वाले लड़की वालों को देखते हैं तो फौरन हजरत अली से रिश्ता फिक्स कर दिया अल्लाह के नबी ने। और ज्यादा फर्क नहीं है ना, 4-5 साल का फर्क है। हजरत फातिमा की उम्र कितनी थी? 16वां साल चल रहा था। हजरत अली की कितनी थी? 21 साल। 16 में 4 मिलाओ कितने हो गए? 20, और वो 21, 5, यानी लमसम 5 साल का फर्क था। कितने साल का? 5, 5.5 साल का फर्क था। तो इतना फर्क ठीक है, लेकिन जहां ज्यादा फर्क होगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, मिजाज मिलेगी नहीं कि लड़का लड़की से 20 साल बड़ा है उम्र में, रास्ते से चल रहे हैं तो लोग बाप बेटी समझ रहे हैं, हालांकि है शौहर बीवी। तो इतना बड़ा फर्क ना हो और उलट भी ना हो। हालांकि ये हो जायज है, ये कर सकते हैं, नाजायज नहीं बता रहा हूं मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से भी साबित है वो। लेकिन कुफू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया है, यानी पाबंद नहीं बनाया कि तुम बड़ी उम्र की औरत से शादी करो, पाबंद नहीं बनाया कि तुम छोटी उम्र की लड़की से शादी करो, पाबंद नहीं बनाया कि बड़े उम्र के मर्द से शादी करो, पाबंद नहीं बनाया। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो खुद पसंद किया अपनी बेटी के लिए कि भाई मेरा दामाद मेरी बेटी से 4-5 साल का फर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा फर्क होगा तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक से शादी हो जाती ना हजरत फातिमा की। बात समझ में आ रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले पैगाम भेजा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक नेक थे और अल्लाह के नबी के दोस्त भी थे और हर क्वालिटी मौजूद थी, मगर हो सकता है कि मिजाज ना मिले उम्र ज्यादा होने की वजह से। होता है बाज़ाब्ता, जब शौहर ज्यादा उम्र का होता है तो उसमें संजीदगी ज्यादा होती है, और बीवी अगर कम उम्र की होगी तो संजीदगी उतनी होती नहीं, बचपना होता है। तो जब गाड़ी चलती है ना तो एक टायर में जब हवा कम होगी और एक टायर में हवा ज्यादा होगी तो फिर अब बैलेंस आउट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो गाड़ी कब चलेगी? जब दोनों टायर बराबर सराबर हो, दोनों में हवा भी बराबर हो, दोनों एक दूसरे को लेकर फिर चलेंगे और फिर कामयाब सफर होगा। अगर बीवी 15 साल की है और शौहर 35 साल का है तो फिर अब गाड़ी गड़बड़ गड़बड़। 5-6 साल का फर्क ये ठीक है। तो उम्र का तनासुब भी देखना सुन्नत है, अल्लाह के नबी के इस अमल से हमें पता चल रहा है। तो पहली चीज मैंने क्या कही थी? देखो ये मुज़ाकिरा है। पहली चीज क्या कही थी मैंने? शादी जब जैसे ही मुनासिब रिश्ता आ जाए फौरन फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स कर दो। और फिक्स करने में एक चीज उम्र का ख्याल रखो कि उम्र कितनी है कितनी नहीं, लड़के की या लड़की की ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि अब जब रिश्ता पसंद आ गया तो अब शादी में देरी ना करो। अल्लाह के नबी ने देरी की, हजरत अली और हजरत फातिमा का जब रिश्ता तय हो गया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म भी आ गया शादी कर लो। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि हाँ 6 महीने के बाद मैं करता हूं, जरा 6 महीने में जहेज जमा कर लूं मेरी बेटी का, 4 महीने जमा कर लूं या 1 साल जमा कर लूं। अल्लाह के नबी ने जहेज के लिए नहीं, ऑन द स्पॉट जो मौजूद था हजरत फातिमा को आपने तोहफे में वो दे दिया जहेज के तौर पर, और जरूरी सामान दिया कि 4 गद्दे, 2 तकिए, 1 बिछोना और एक समझ लीजिए 1 प्याला और 1 बर्तन और 1 आटा पीसने के लिए चक्की और 1 मुश्किजा। ये 8 चीजें गिनी चुनी जो जहेज के लिए नहीं होती है, बल्कि ये जरूरत का सामान हर गरीब घराने में मौजूद होता है या नहीं होता? भाई ये बर्तन, खाने पीने के बर्तन घर में होते हैं या नहीं होते? ज्यादा ही होते हैं, 6 होते हैं हमारे पास। 6 चमचे होते हैं,
6 कटोरे होते हैं, 6 प्लेट होते हैं, 6 भगोने होते हैं। अल्लाह के नबी ने 6 कुछ दिया? नहीं दिया। इसका मतलब मौजूद नहीं था ना, जो था वो दे दिया। जमा करने के लिए मोहलत मांगी? मांगी क्या? नहीं मांगी। हम क्या करते हैं कि जहेज जमा करने के लिए मोहलत मांगते हैं कि भाई 6 महीने हमें चाहिए, और हम क्या करते हैं वो 6 महीने में फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन और बर्तन की पूरी दुकान, पूरे प्लेट, भगोने और उसके अलावा कटोरे, यहां तक के पानदानी भी हम खरीदते हैं। वो कान में करने का मैल निकालने का आता है, वो तक हम खरीदते हैं। तो मैं क्या बताऊं आपके सामने कि हर चीज हम खरीदते हैं, हर चीज हम खरीदते हैं। एक जगह पर मेरा जाना हुआ, शादी में, रिश्तेदार की शादी थी, तो अब वो हमारे रिश्तेदार ही थे, समझ लो, हमारे खाला वगैरह थे। तो मैं मुलाकात के लिए जब गया तो वो फिक्रमंद नजर आ रहे, सब बड़ी फिक्र कर रहे। मैंने कहा क्या हो गया? तो अरे अल्लाह, भूल गए। मैं बोला क्या भूल है? बोले वो पैर रखने का आता ना, वो भूल गए। तो मैंने कहा क्यों, मतलब किसको देना है? तो वो लड़के वालों को देना था जहेज में। मैंने कहा अल्लाह, कितनी अफसोस की बात है कि आपने पायदान भूल गए। क्या भूल गए? पायदान भूल गए। दूसरा अफसोस, अरे वो जो टुवाल होता है ना, टुवाल 2 दे दिए, 3 और देने थे, वो भी भूल गए। 4 टुवालों की क्या जरूरत है? 10 ड्रेस और कपड़ों की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की है, तो क्या अल्लाह के नबी हजरत फातिमा को ज्यादा ड्रेस दे नहीं सकते थे? दे सकते थे। ज्यादा बर्तन दे नहीं सकते थे? दे सकते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं दिया, क्योंकि जब नबी की बेटी की शादी अगर वीआईपी होगी, शाही शादी होगी, तो फिर उम्मत के गरीबों की बेटियां फिर तसल्ली कैसे मिलेगी? कौन देगा उन्हें तसल्ली?